क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर एक छिपा हुआ जीनियस है, बस बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है? यह एक ऐसा एहसास है जो हमें प्रेरित करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। हैरी पॉटर सीरीज की 6ठी किताब में हम हैरी को पहले से कहीं ज्यादा डार्क और मैच्योर दुनिया का सामना करते हुए देखते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर कदम पर खतरा है और हर मोड़ पर एक नया रहस्य, लेकिन वो खुद के अंदर छिपी गहराइयों को भी खोजता है, रहस्यमय हाफ ब्लड प्रिंस के मार्गदर्शन में। यह मार्गदर्शन उसे न केवल जादू के नए आयाम सिखाता है, बल्कि उसे आत्मखोज की यात्रा पर भी ले जाता है। तैयार हो जाइए हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया में वापस जाने के लिए। यह वही जगह है जहां दोस्ती, साहस और जादू का संगम होता है। हम हैरी, रॉन और हरमियोन के रोमांच को फिर से जिएंगे, क्योंकि वे नई चुनौतियों का सामना करते हैं। उनकी दोस्ती और साहस उन्हें हर मुश्किल से पार पाने में मदद करता है। हम हाफ ब्लड प्रिंस और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के अतीत के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। यह रहस्य हमें उनके व्यक्तित्व और उनकी शक्तियों के बारे में गहराई से समझने में मदद करेंगे। हॉगवर्ट्स में यह साल सिर्फ जादू की क्लास के बारे में नहीं है। यह साल उन सबक के बारे में है जो हमें जीवन के बारे में सिखाते हैं। यह आपके डर का सामना करने, जो सही है उसके लिए लड़ने और आपके भीतर मौजूद शक्ति की खोज करने के बारे में है। यह वह समय है जब आप अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं। आप क्या करते अगर आपको अनजान स्पेल और पोषण से भरी किताब मिलती? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप उनका इस्तेमाल करने के लिए ललचाएंगे, भले ही आपको उनकी पूरी क्षमता ना पता हो? या आप संयम बरतेंगे और पहले उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे? यह एक नैतिक दुविधा है जो हमें हमारे निर्णयों के परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कहानी की शुरुआत जादू मंत्री और डर्सलीज के बीच एक परेशान करने वाली मुलाकात से होती है। यह मुलाकात वोल्डेमॉर्ट के बढ़ते खतरे को रेखांकित करती है, जो अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक हो गया है। यह मुलाकात वोल्डेमॉर्ट के खतरे को रेखांकित करती है, जो अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक हो गया है। जादू मंत्री और डर्सलीज के बीच की बातचीत से यह स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले समय में कठिनाइयां और भी बढ़ने वाली हैं। यहां तक कि सामान्य दिखने वाली दुनिया में भी खतरे की छाया मंडरा रही है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। हॉगवर्ट्स वापस आकर हैरी खुद को एक रहस्यमय पोषण किताब की ओर खींचा हुआ पाता है। यह किताब, जो कभी गूढ़ हाफ ब्लड प्रिंस की थी, पोषण क्लास में हैरी का गुप्त हथियार बन जाती है। हैरी को इस किताब में लिखे गए जादुई नुस्खों और रहस्यों का पता चलता है, जो उसे पोषण क्लास में सबसे आगे ले जाते हैं। यह किताब, जो कभी गूढ़ हाफ ब्लड प्रिंस की थी, पोषण क्लास में हैरी का गुप्त हथियार बन जाती है। लेकिन इस किताब के साथ एक रहस्य भी जुड़ा हुआ है, जो हैरी को और भी अधिक जिज्ञासु बनाता है। हम प्रोफेसर स्लघोर्न से भी मिलते हैं, जो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के नए टीचर हैं। प्रोफेसर स्लघोर्न का व्यक्तित्व बहुत ही दिलचस्प है। वह हानि रहित लगते हैं, यहां तक कि भोले भी, लेकिन क्या वह कुछ छुपा रहे हैं? यह सवाल हैरी और उसके दोस्तों के मन में बार बार आता है। वह हानि रहित लगते हैं, यहां तक कि भोले भी, लेकिन क्या वह कुछ छुपा रहे हैं? प्रोफेसर स्लघोर्न के अतीत में कई रहस्य छुपे हुए हैं, जो धीरे धीरे सामने आते हैं। यह सेक्शन किताब के व्यापक तनाव और रहस्य को पेश करता है। हॉगवर्ट्स के गलियारों में एक अजीब सी बेचैनी है, जो हर किसी को महसूस होती है। हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ है, जो हैरी और उसके दोस्तों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह हैरी के व्यक्तिगत विकास के लिए भी मंच तैयार करता है, क्योंकि वह हाफ ब्लड प्रिंस की किताब के अंदर के काले ज्ञान से जूझता है। हैरी को इस किताब के माध्यम से कई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, जो उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। आपको क्या लगता है कि खतरे और अनिश्चितता की भावना पात्रों को कैसे प्रभावित करती है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय में क्या होगा और कैसे हमारे पसंदीदा पात्र इन चुनौतियों का सामना करेंगे। हैरी अपनी रहस्यमय किताब के हाशिए पर लिखी गई व्यावहारिक टिप्स और ट्रिक्स की बदौलत पोषण क्लास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। लेकिन यह हाफ ब्लड प्रिंस कौन है और उसके इरादे अच्छे हैं या बुरे? रहस्य गहराता जाता है। इस बीच ड्रेको माल्फॉय कुछ कर रहा है। उसकी भयावह योजनाएं और वोल्डेमॉर्ट के प्रति बढ़ती वफादारी हॉगवर्ट्स पर एक साया डालती है। जैसे जैसे हैरी हाफ ब्लड प्रिंस की किताब से शक्तिशाली स्पेल में महारत हासिल करता है, वैसे वैसे वह उनका उपयोग करने के नैतिक निहितार्थों से भी जूझता है।
यह आंतरिक संघर्ष हैरी के चरित्र में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। क्या आपको कभी आसान और सही के बीच एक कठिन चुनाव करना पड़ा है? डंबलडोर ने हैरी के सामने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया। यह सच्चाई इतनी गहरी और भयावह थी कि हैरी के चेहरे पर एक गहरा सदमा साफ देखा जा सकता था। डंबलडोर ने बताया कि वोल्डेमॉर्ट ने अमरता प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। वोल्डेमॉर्ट ने अमरता हासिल करने के लिए अपनी आत्मा को हॉर्क्रक्स नामक टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। हर हॉर्क्रक्स एक अंधेरे जादुई वस्तु में छिपा हुआ है, जैसे कि एक लॉकेट या अंगूठी। ये वस्तुएं वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के टुकड़ों को सुरक्षित रखती है और उसे मृत्यु से बचाती है। वोल्डेमॉर्ट को हराने के लिए हैरी को इन हॉर्क्रक्स को ढूंढना होगा और नष्ट करना होगा। यह कार्य आसान नहीं है, क्योंकि हर हॉर्क्रक्स को ढूंढने के लिए हैरी को प्राचीन पुस्तकों और जादुई वस्तुओं की खोज करनी होगी। उसे अपने साहस और ज्ञान का उपयोग करना होगा। यह रहस्योद्घाटन हैरी को एक खतरनाक खोज पर ले जाता है, जहां उसे अंधेरे और खतरनाक स्थानों में जाना होगा। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन खतरों का सामना करना होगा, जो उसे वोल्डेमॉर्ट के अतीत के सबसे अंधेरे हिस्सों से भिड़ने के लिए मजबूर करता है। हैरी को उन यादों का सामना करना होगा जो वोल्डेमॉर्ट के जीवन के सबसे भयानक और विकृत हिस्सों को उजागर करती है। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होगी। डंबलडोर और हैरी वोल्डेमॉर्ट की यादों में खतरनाक यात्राएं शुरू करते हैं। पेंसिव का उपयोग करके वे उन यादों में प्रवेश करते हैं जो वोल्डेमॉर्ट के अतीत के गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं। डंबलडोर हैरी को इन यादों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, उसे हर कदम पर सावधान रहने की सलाह देता है। हर याददाश्त वोल्डेमॉर्ट के विकृत अतीत के एक टुकड़े को उजागर करती है, जिससे वे बुराई की वास्तविक प्रकृति को समझने के करीब आते हैं। टॉम रिडल के अनाथालय के दिनों से लेकर उसके पहले अंधेरे जादू के प्रयोग तक हर दृश्य एक नई परत को उजागर करता है, जिससे वे बुराई की वास्तविक प्रकृति को समझने के करीब आते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वोल्डेमॉर्ट कैसे और क्यों इस रास्ते पर चला गया। हर रहस्योद्घाटन उन्हें वोल्डेमॉर्ट की मानसिकता और उसकी बुराई की गहराई को समझने में मदद करता है। कथा के लिए वोल्डेमॉर्ट के अतीत की खोज महत्वपूर्ण है। यह न केवल उसकी प्रेरणाओं पर प्रकाश डालता है, बल्कि सत्ता के भ्रष्ट स्वभाव के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में भी कार्य करता है। वोल्डेमॉर्ट के अतीत को समझना हैरी के लिए आवश्यक है, ताकि वह उसे हराने के लिए सही कदम उठा सके। यह न केवल उसकी प्रेरणाओं पर प्रकाश डालता है, बल्कि सत्ता के भ्रष्ट स्वभाव के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में भी कार्य करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे शक्ति का दुरुपयोग किसी को भी अंधेरे में धकेल सकता है और कैसे हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अतीत को समझना कितना जरूरी है, भले ही वह दर्दनाक क्यों ना हो? अतीत की समझ हमें वर्तमान में सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं और एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। अंधेरे के बीच हॉगवर्ट्स में प्यार खिल उठता है। रॉन खुद को एक प्रेम त्रिकोण में उलझा हुआ पाता है, जबकि गिन्नी वीसली के लिए हैरी की भावनाएं और मजबूत होती जाती हैं। लेकिन खतरा कभी दूर नहीं होता है और हॉगवर्ट्स के दिल में त्रासदी आ जाती है। किशोरावस्था के प्यार और रिश्तों की पड़ताल वोल्डेमॉर्ट के हमेशा मौजूद खतरे के विपरीत है। ये रिश्ते विपरीत परिस्थितियों में मानवीय संबंधों के महत्व को उजागर करते हैं। क्या आप ऐसे समय के बारे में सोच सकते हैं जब प्यार और समर्थन ने आपको मुश्किल समय से उबारा हो? द अनब्रेकेबल वाव। गंभीर स्नेप ड्रेको माल्फॉय की मां के साथ एक द्रुतशीतन अनब्रेकेबल वाव करता है। यह व्रत स्नेप को एक खतरनाक रास्ते पर बांधता है, जिससे उसकी सच्ची निष्ठा पर सवाल उठते हैं। स्नेप दोस्त है या दुश्मन? द अनब्रेकेबल वाव सस्पेंस की एक और परत जोड़ता है। यह इसमें शामिल उच्च दांव को रेखांकित करता है और अच्छे और बुरे के बीच की रेखाओं को और धुंधला करता है। इस खंड में विश्वास एक केंद्रीय विषय है। आपको क्या लगता है कि हैरी वास्तव में किस पर भरोसा कर सकता है? रहस्य गहराता जाता है। डंबलडोर और हैरी आखिरकार एक हॉर्क्रक्स का पता लगा लेते हैं, लेकिन उनकी जीत अल्पकालिक होती है। डंबलडोर कमजोर और असुरक्षित रह गया है और हॉगवर्ट्स में त्रासदी आ गई है।
जिससे हर कोई सदमे में है। हाफ ब्लड प्रिंस की पहचान आखिरकार सामने आई है और यह वह नहीं है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। यह सेक्शन किताब का टर्निंग पॉइंट है। डंबलडोर की मृत्यु हैरी और जादू की दुनिया के लिए एक विनाशकारी क्षति है। यह एक युग के अंत और वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ाई में एक नए, अधिक खतरनाक अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आपको क्या लगता है कि डंबलडोर की मौत का हैरी के सफर पर क्या असर पड़ेगा? हॉगवर्ट्स की लड़ाई। जैसे ही हॉगवर्ट्स डंबलडोर की मौत का शोक मनाता है, हैरी, रॉन और हरमियोन एक जीवन बदलने वाला निर्णय लेते हैं। वे हॉगवर्ट्स नहीं लौटेंगे। इसके बजाय वे वोल्डेमॉर्ट के शेष हॉर्क्रक्स का शिकार करने और उन्हें नष्ट करने के लिए खुद को समर्पित कर देंगे। जादू की दुनिया का भाग्य उनके कंधों पर टिका है। यह निर्णय कथा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। हैरी अब एक छात्र नहीं, बल्कि अपनी दुनिया के अस्तित्व के लिए लड़ने वाला योद्धा है। आपको क्या लगता है कि वोल्डेमॉर्ट की तलाश में हैरी, रॉन और हरमियोन को क्या कुर्बानियां देनी पड़ेंगी? जादू जीवित रहता है। हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस हमें भावनाओं के रोलर कोस्टर पर ले जाता है। हम प्यार, नुकसान, दोस्ती और विश्वासघात का अनुभव करते हैं। यह सब एक आसन्न युद्ध की पृष्ठभूमि के खिलाफ है, लेकिन इन सब के बावजूद हॉगवर्ट्स का जादू कायम है। किताब हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा की किरण होती है। यह हमें साहस, वफादारी और प्यार का महत्व सिखाती है। तो मुझे बताइए, हैरी के सफर के इस अध्याय में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? अपने विचार साझा करें और आइए जादू को जीवित रखें।